गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। यूपी लेखपाल के आवेदन शुरू हो गए हैं दोस्तों। फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करें ताकि यूपी लेखपाल ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी, यूपी कांस्टेबल निकल जाए। 2022 में नौकरी लेना है, ठान लो कि 2022 में नौकरी लेना है हमें। चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सभी दोस्तों को पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की। किसने की थी तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने। इसने की दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्वर्ण है उसका उत्पादक देश कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश, स्वर्ण उत्पादक देश है कौन सा है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि विश्व में स्वर्ण का सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस शहर ने देश में सर्वप्रथम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जाता है। प्रणाली का पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार जीता, तो प्रणाली का पुरस्कार जीता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रणाली का पुरस्कार जीता, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा ही गया है हर हाल में, एसएससी जीडी में आया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है भाषा संगम। क्या दोस्तों, भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की एक पहल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की एक पहल है दोस्तों, तो किस मंत्रालय की पहल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2021 में पूछा गया एसएससी जीडी में प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो डेमोन गैलेट को किसे डेमोन गैलगट को किसे सम्मानित किया गया। गैलगट को किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। गैलगट को किसे डेमोन गैलगट को सम्मानित किया गया। गैलगट को ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डेमोन गैलगट को किसे तो डेमोन गैलगट को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया। डेमोन गैलगट को सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, रेलवे में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एसएससी, डीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो 2 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों। तो 2 नवंबर को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। कब 2 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया। 2 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि जन सेवक नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जन सेवक नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की। तो किस राज्य ने शुरू की दोस्तों। तो जन सेवक नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की। सभी दोस्तों को पता होगा, अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि जन सेवक नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की। तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा। कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कर्नाटक राज्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा। कर्नाटक राज्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में एक क्रिकेटर को दिया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो एक क्रिकेटर को दिया जाता है। अभी हाल ही में पूछा गया यह प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किस क्रिकेटर को दिया जाता है। तो किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है किस क्रिकेटर को दिया गया।
दिया गया दोस्तों, तो किस क्रिकेटर को दिया गया? तो मिताली राज को दिया गया दोस्तों। किसको? मिताली राज को दिया गया। किसको दिया गया? तो मिताली राज को दिया गया दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। किसको दिया गया दोस्तों? मिताली राज को। ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। मिताली राज को दिया गया। किसको दिया गया? तो मिताली राज को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? सभी दोस्तों को पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। SSC GD UP SSC में भी पूछा गया प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी हैं। कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी हैं। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? महात्मा गांधी। ये सभी दोस्तों को पता होगा, लेकिन बहुत बच्चे तो गलत लगा के आ जाते हैं। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये UP SSC में भी पूछा गया प्रश्न है कि हीराकुंड जो बांध है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा में स्थित है। किसमें? ओडिशा में स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। UP SSC UPSI में पूछा गया प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है किस शहर को जाना जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर है किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा। फटाफट जवाब दीजिए कि भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का संबंध किस विकास के साथ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ हुआ? नाबार्ड का जो है किसके विकास के साथ हुआ? तो कृषि और क्षेत्र के विकास से हुआ दोस्तों। किसके विकास से? फटाफट जवाब दीजिए। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र और क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ग्रामीण हो जाएगा। किसके विकास के साथ है? तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण इलाके। वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न पूछा ही जाने वाला है। तो ये UPSI UP लेखपाल में भी आने की संभावना है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ये सभी को पता होगा दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए कि क्वेश्चन सुनते ही तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों। मेगास्थनीज क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। क्या, मेगास्थनीज। लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और पूछ लिया कि इंडिका पुस्तक के लेखक, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। कौन, मेगास्थनीज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। सभी को पता होगा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। पूछ लिया कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, सभी को पता होगा। तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई अगर पूछ लेता है कि भारत के उप प्रधानमंत्री, तो कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले पूछ लिया भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पादप रोगों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या होता है। जो पादप रोग है सबसे उत्तरदायी कारण कौन सा है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन सा है इसका, तो कारण इसका कौन सा है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु हो जाएगा। बहुत बच्चे वहां पर लगा के आ जाते हैं या बैक्टीरिया, लेकिन वहां पर गलत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। इसका कारण क्या है, पादप जो रोग है, पादप रोगों को सबसे उत्तरदायी कारण बनता है विषाणु। जो विषाणु से ही पादप रोग फैलता है। क्या है दोस्तों, विषाणु हो जाएगा।